स्वागत है आप लोगों का ट्रेड टेक्नो चैनल में। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा हूं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। ये वीडियो इवन आप लोगों की ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग लाइफ को चेंज करने वाली है यदि आप स्टेप बाय स्टेप मेरी बातों को समझते हो उस सिचुएशन में। इस वीडियो में मैं यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को आप लोगों के साथ में साझा करूँगा और अपना CAGR भी आप लोगों को दिखाऊँगा कि एग्जैक्टली मेरा CAGR क्या निकल रहा है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उस वीडियो में भी मैंने अपने पोर्टफोलियो को आप लोगों के साथ में साझा किया था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि कौन से स्टॉक में मैंने कितना वेटेज लिया हुआ है, किस प्राइस पर लिया हुआ है, उसका टेक्निकल टारगेट मेरा क्या है, देन वहां पर कितने स्टॉक के टारगेट मुझे अचीव हुए जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर गया। वहां पर मैंने एक और वीडियो आप लोगों के साथ में पब्लिश किया था जहां पर मैंने टेक्निकल टारगेट 21,500 निफ्टी का बताया था और मैंने बोला था कि काफी क्विकली अचीव होने वाला है, जिसको मैंने बताया था कब्बित एंडल यहां पे पैटर्न बना के मैंने एग्जैक्टली ड्रॉ करके आप लोगों को बताया था। तो अभी यहां पर नहीं जाएंगे, हम पोर्टफोलियो की तरफ जाएंगे, लेकिन कुछ चीजों को समझना बेहद जरूरी है। अब यहां पर कई तरह के से इन्वेस्टिंग जो है करते हैं आप लोग। कई लोग हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म का मतलब मेरा है 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक, चाहे वह 2 मंथ में किसी का टारगेट अचीव होता है, किसी का 3 मंथ में, 4 मंथ में, 6 मंथ में। और कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो लॉन्ग लाइफ अपने शेयर को होल्ड करके रखते हैं और वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। अब यहां पे भी इसका मतलब समझिएगा, ये भी एक मिथ है बेसिकली कि जब हम लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए किसी स्टॉक को रखें तो यहां पे वो भी बुरा नहीं है, लेकिन उस चीज को थोड़ा सा गाइस समझना पड़ेगा। ये स्टॉक मार्केट है, मान के चलो मेरा एक पोर्टफोलियो है, वहां पर मेरा काम करने का तरीका क्या है पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। जब आप लोग पोर्टफोलियो को देख रहे होगे तो उस नजरिए से देखोगे। मेरा काम करने का तरीका क्या है, मैं मान के चलता हूं कि जो मेरा एक पोर्टफोलियो है वो एक तरीके का बगीचा है और उस बगीचे में मैंने अलग अलग पौधों को लगाया हुआ है। अब वहां पर जरूरी नहीं है कि हर पौधा हमेशा फल देगा, हर पौधे का अपना अपना सीजन है। जब आम का सीजन है तो हम लोग आम को तोड़ लेते हैं, वहीं पर यदि जब अमरूद का सीजन आता है हम लोग अमरूद को तोड़ लेते हैं। तो इसका मेरा कहने का मकसद क्या है, मैं यहां पर किसी स्टॉक को लॉन्ग लाइफ नहीं रखता हूं। किसी टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर मैं किसी स्टॉक को खरीदता हूं, उस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के आधार पर जो भी मेरा टारगेट होता है उस टारगेट पर मैं अपने प्रॉफिट को बुक करता हूं। और वहां पर बुक करने के बाद में ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, डेफिनेटली फंडामेंटल स्ट्रांग है तो ऊपर जाएगा, अच्छा शेयर है, लेकिन वहां से जो पैसा निकलता है मैं अगेन उसी प्रकार के स्टॉक में दूसरे स्टॉक में लगाता हूं, वहां से टारगेट अचीव करता हूं। तो एक तरीके से इसको आप लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हो, लेकिन इसमें जो मेरा टेक्निकल टारगेट होता है वह मिनिमम 20% और मैक्सिमम 100%, 200%, 300% तक भी होता है, जैसा कि पोटेंशियल नजर आ रहा है उसके बेस पर। तो यहां पर अभी आप लोग मेरे सिनेरियो को समझ गए होंगे। अब यहां पे मैं किसी स्टॉक को लॉन्ग टाइम के लिए क्यों नहीं रखता हूं, क्योंकि गाइस मार्केट का नेचर होता है, मार्केट टॉप लगाएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, अगेन टॉप लगाएगा, रिट्रेसमेंट लेगा, तो मार्केट जिग जैग में चलता है। यदि आप लोग टॉप कंपनी को भी देखोगे तो उसका जो CAGR कैलकुलेट निकल के आएगा 20 ईयर का, वह 18-19% CAGR निकल के आएगा। लेकिन यदि मैं उसी स्टॉक में जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, जहां पर पैसे खोने का कोई भी चांसेस नहीं है, मैं यदि 1 साल में उसके 2 स्विंग को कैप्चर कर लेता हूं तो वहां पर मेरा CAGR जो 18-19% या 15% का निकल के आ रहा था वो बढ़ के लगभग 25-30% तक आराम से चला जाता है। यदि आप लोग सही स्टॉक पिकिंग करते हो, सही टेक्निकल टारगेट बेस पर अपना निकलते हो विदाउट इमोशनल, तो आराम से CAGR वो निकलता है। अभी मैं अपना CAGR भी आप लोगों को शो करूंगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि मैं यहां पे स्विंग को बेसिकली
कैप्चर करता हूं। अब यहां पे यदि हम लोग निफ्टी को देखें, ऑल टाइम हाई पर है। मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को शो करना चाहूंगा, यहां पर ये ट्रेडिंग जर्नल है। अभी रिसेंट मुझे कौन कौन से मेरे टारगेट हिट हुए हैं, इससे पहले भी मैंने ये आप लोगों को वीडियो में शो किया था। ये ऊपर जितने भी आप लोग अभी स्टॉक देख रहे हो, जिनमें कुछ में 4%, 26%, 31%, 28% जो अप नजर आ रहे हैं, ये सभी मेरी ओपन पोजीशन है जो करंट में अभी चल रही है। किस स्टॉक में कितना एलोकेशन है यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी स्टॉक में 5% से लेके 8% तक एलोकेशन रहे, लेकिन जहां पर मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और भरोसा होता है, वहां पर मैं उसकी एलोकेशन को 10 to 15% तक भी इंक्रीज करता हूं रेयर केस में। अभी वो एलोकेशन किस स्टॉक में लगा हुआ है वो भी आप लोगों के साथ में शो करूंगा, लेकिन उससे पहले कौन कौन से स्टॉक में टारगेट मिला है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। मैं जीरोधा के पोर्टफोलियो पर भी जाऊंगा जिससे कि चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो। ये गूगल सीट है जहां पर मैं सारे पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूं, क्योंकि अलग अलग पोर्टफोलियो हैं तो वहां पर मैनेज करता हूं। अभी मैं न्यू पोर्टफोलियो में आप लोगों को सारी चीजें दिखाऊंगा। यहां पर आप लोग देखोगे ये जो मेरी सेल डेट यहां पर नजर आएगी, ये जुलाई में ही यहां से जुलाई से हम लोग देख रहे हैं। तो अभी रिसेंट यदि देखें, दिसंबर में हम लोगों को जो टारगेट मिला है, अडानी के स्टॉक जैसा कि भागा था, तो अडानी टोटल गैस में मुझे जो है टारगेट मिला, जहां पर 59% का टारगेट था एंड 17% का टारगेट लगभग टाटा एलेक्साई में मैंने बुक किया है विदाउट कुछ रीजन है। एंड यहां पर देखोगे आईआरसीटीसी में यहां पर 33% का मैंने प्रॉफिट बुक किया है एंड यहां पे सारा कुछ ऑल है। तो यहां पे मैंने हर एक का आप लोगों को बताया था। यदि आईआरसीटीसी का भी मैंने वहां पे जिक्र किया था पिछली बार जब आप लोगों के साथ में पोर्टफोलियो को मैं दिखा रहा था उस टाइम पे। यदि आप लोग देखोगे आईआरसीटीसी में मैंने यहां पे बहुत ही क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि किस बेस पर मैंने जो है स्टॉक को खरीदा था, उसका एग्जैक्टली क्या टारगेट था। तो थोड़ा सा हम उसको देखेंगे, उसके बाद में हम लोग पोर्टफोलियो के ऊपर जंप करेंगे, वहां पर मैं सारी चीजों को आप लोगों के साथ में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो गाइस, यहां पर आईआरसीटीसी का चार्ट आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मैंने यहां पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के आधार पर यहां पर मैंने जो है अपनी पोजीशन बनाई, साथ ही साथ यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था। इसका जो टारगेट था वो लगभग मेरा 899 के आसपास था, जो कि लगभग जो है यहां पर हिट हुआ। देन मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया। अभी करंट पोजीशन में जो चल रहा है वो स्टॉक भी मैं दिखा देता हूं। जैसे कि अभी IEX मैंने जो है परचेस किया था समवेयर अराउंड यहां पर 123 के आसपास, 24 का मेरा एवरेज है और इसको एक राउंडिंग पैटर्न के आधार पर मैंने जो है यहां पर परचेज किया। देन अभी काफी अच्छी पोजीशन पर है, 161 पर इसने क्लोज भी कर दिया है। यहां से भी अगेन ब्रेकआउट देने वाला है और इसका जो मेरा टारगेट है 195। यहां से अभी कुछ दिन पहले से 28% का टारगेट बचा था, लेकिन मेरा पूरा का पूरा यदि टारगेट देखोगे तो काफी अच्छा टारगेट है। यदि हम लोग ट्रेडिंग जर्नल में देखें तो यहां पे यदि IEX को हम लोग देखते हैं जो कि अभी करंट पोजीशन में चल रहा है, तो IEX 24 जुलाई को 123.8 रुपए में मैंने परचेस किया एंड अभी 30% अप चल रहा है। एंड V20 अभी 30% अप चल रहा है एंड इसमें जो टोटल पोटेंशियल था वह 40% था। तो यहां पे आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि मैं किस बिहाफ पर काम करता हूं। अब मैं सीधा जंप करता हूं पोर्टफोलियो की तरफ। मेरे एक्चुअल में 2 पोर्टफोलियो हैं। तो छोटा पोर्टफोलियो की यदि बात करूं जो अभी बिल्ड किया है, यहां पर बहुत ज्यादा स्टॉक तो नहीं है, 1 लाख का ये पोर्टफोलियो जस्ट अभी जो मैंने स्टार्ट किया है। इसमें ऑलरेडी एक ही स्टॉक है जिसमें ज्यादा होल्डिंग है, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें 186 का प्राइस है, 364 मेरा यहां पर क्वांटिटी है और इसमें समवेयर अराउंड जो अभी करंट वैल्यू है 80,000 के अराउंड है, 18% अप है। अब मैं मेन पोर्टफोलियो की तरफ लेके चलता हूं जहां पर मैं चीजों को थोड़ा सा आपके साथ में क्लियर करता हूं। तो मेन पोर्टफोलियो पर हम लोग चलते हैं और जहां पर हम लोग चीजों को थोड़ा सा देख रहे होंगे। तो गाइस, यहां पर आप लोगों को मेन पोर्टफोलियो है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मेन का मतलब मैं बहुत ज्यादा टाइम से इस पोर्टफोलियो पर काम नहीं कर रहा हूं। जुलाई 2023 यानी कि अभी 6 मंथ बैक मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की इस पोर्टफोलियो में और यहां पर अभी टोटल
18 स्टॉक हैं, जहां पर 5 पैसा, अडानी पोर्ट, अमाराजा बैटरी, अडानी विल्मार, बजाज हिंद, बंधन बैंक, कैम्स अभी करंट पोजीशन बनाई हुई है, हैप्पीएस्ट माइंड करंट पोजीशन बनाई हुई है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस यहां पर भी है। और यही वो स्टॉक है जिसमें मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। अपना 15% एलोकेशन जो अभी नए पोर्टफोलियो है उसका मेरा यहां पर है। IEX ऑलरेडी चल रहा है, राजेश एक्सपोर्ट जो मैंने आपके साथ में साझा किया, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं होल्ड नहीं कर रहा हूं, डेफिनेटली होल्ड कर रहा हूं। 23% डाउन है बट स्टिल मैं यहां पर होल्ड कर रहा हूं। और जो मैंने जिस बेस पर परचेज किया है उसके ऊपर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई है, वहां से मैंने बोला कि ये आराम से विद इन ईयर हम लोगों को वो टारगेट अचीव कर देगा, चांसेस इज वेरी मच हाई। तो इसके बेस पर मैं यहां पर होल्ड कर रहा हूं। सारी कहानी मैंने आपको समझाई थी। SBI कार्ड करेंटली अभी लिया हुआ है, सिंफनी ये अभी काफी अच्छे लेवल पर है तो ये भी होल्डिंग में है। करंट 6,49,000 के अराउंड यहां पर इन्वेस्टमेंट है एंड करंट देखोगे तो 3.45% अप है। तो यहां पर ओनली 3.45% अप नहीं है। मैंने क्या बोला कि मैं यहां पर इन्वेस्ट करता हूं, जो मेरा टारगेट आता है वहां से बुक करता हूं, तो यहां पर बहुत ज्यादा ग्रीन आपको नजर नहीं आएगा और ना ही यहां पर आप लोगों को इतना प्रॉफिट नजर आएगा। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं जहां पर आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगी। फिर मैं CAGR भी आप लोगों को दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग और अच्छे तरीके से जो है समझ सको। तो हम लोग यहां पर कंसोल में चल के थोड़ा सा, जुलाई से मैंने इस पोर्टफोलियो में काम करना स्टार्ट किया है। पहला जो 17 जुलाई को मैंने पहला शेयर इसमें परचेस किया था, तो यहां पर ओनली 6 मंथ का भी आप लोग देखोगे तो सारा आइडिया आपको लग जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, तो डेट कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जुलाई से हमने काम किया है तो हम लोग यहां पर जुलाई ही ले लेते हैं, 1 जुलाई से दिसंबर तक। देन यहां पर यदि आप लोग देखते हो, और ऐसा नहीं है कि इसमें मैंने पैसे को एक साथ डाला हुआ है, धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया हुआ है। यहाँ पे हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे अभी इतने सारे टारगेट जो है मिले हुए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 171 कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी था तो किसी स्टॉक को मैंने यहाँ से सेल किया था। बाकी आप लोग देखोगे मंथ में एक दो टारगेट मिलते आ रहे हैं। और रियलाइज्ड नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस मेरा यहाँ पर 57,000 के आसपास नजर आ रहा होगा। अनरियलाइज्ड 22 एंड 16,000 उस पोर्टफोलियो में आपको नजर आ रहा होगा। अब थोड़ा सा CAGR की तरफ जंप करते हैं, देन आप लोगों को समझ आएगा कि ये ओनली बहुत ही शॉर्ट टाइम का जो है आप लोगों को ये नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम का नहीं है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम का प्रॉफिट है क्या है। अब यहां पर CAGR को समझिएगा, ये डिविडेंड है, ये CAGR है। यहां पर CAGR कैलकुलेट ऑटोमेटिक गूगल सीट पर होता है। मैंने किस डेट में कितना फंड एड ऑन किया है वो यहां पर है, मेरे पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू क्या है उसके आधार पर यहां पर CAGR निकल के आता है। तो यहां पर आप लोग देखोगे जो CAGR कैलकुलेट होकर आ रहा है वो 64% का CAGR निकल के आ रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 64% का CAGR, जी बिल्कुल 64% का CAGR, लेकिन ये एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यदि आप इस बेस पर काम करते हो तो ये जो CAGR है आराम से आप 30% CAGR निकाल सकते हो। अभी जब से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, लाइक जुलाई से, जब से मार्केट ने थोड़ा सा रैली दिखाई है, इस वजह से ये CAGR थोड़ा सा 64% है। कभी कभी ये 64% रहता है एवरी ईयर जब मार्केट अच्छा सूट अप करता है उस सिचुएशन में। इवन यदि अभी मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेशन फेज में रहेगा तो धीरे धीरे CAGR मेरा ड्रॉ डाउन होगा। अभी यदि करंट प्रॉफिट लॉस की बात करें रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड, तो 1,03,000 के आसपास यहां पे प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप इन्वेस्टमेंट देखोगे तो यहां पे आपको नजर आएगा कि जुलाई मंथ में जो इन्वेस्टमेंट थी वो जुलाई मंथ में 97,000, अगस्त में 1,68,000 एड ऑन किया, सितंबर में 1,82,000 एड ऑन किया, अक्टूबर में 1,10,000 एड ऑन किया, नवंबर में 84,000 एड ऑन किया, दिसंबर में 47,000 एड ऑन किया। तो कहने का मतलब कि जुलाई मंथ में ही स्टार्टिंग में 6 लाख 7 लाख 8 लाख का पोर्टफोलियो नहीं था, धीरे धीरे ऐड किया, उसके बावजूद CAGR आपके सामने यहां पर नजर आ रहा है। किस किस में बुक हुआ यहां पर आपको नजर आ रहा है। रियलाइज्ड गेन टोटल यहां पर 60,000 है, 3,000 के आसपास चार्जेस है, इसलिए वहां पर जो नेट रियलाइज्ड दिखा रहा है वह 57,000 के आसपास दिखा रहा है। और करंट यदि दोनों पोर्टफोलियो जो शॉर्ट टर्म में जुलाई में स्टार्ट किए थे, इसको तो अभी स्टार्ट किया था, उनकी वैल्यू देखोगे तो 7,93,000 के आसपास है। 4.7
6% अप है अभी। लेकिन यहां पर ये बेसिकली यहां पे जो फंड आप देख रहे हो 7,55,000, ये टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहां पर निकल के आता है 6,89,000। ये भी अलग अलग डेट में इन्वेस्टमेंट है, उसके बिहाफ पर 64% CAGR आराम से निकल के आ रहा है। अब यदि इस बिहाफ पर, इस बेस पर मैं रेगुलरली काम करता हूं तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि काफी ज्यादा CAGR, यदि मैं लॉन्ग टाइम होल्ड करता हूं उसकी तुलना में काफी ज्यादा CAGR हमको इस तरीके से मिलता है। तो आपको इसको पूरी तरह से अवेयर रहना है कि कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं लेना है या फिर लालच नहीं करना है कि कहीं पर बहुत ज्यादा एलोकेशन है। अभी मेरी एलोकेशन देखोगे 10.8% एलोकेशन मेरी जो है वो बंधन बैंक में है, जो कि ये भी हाईएस्ट है। और उसके अलावा 10.4% एलोकेशन मेरी यहाँ पर अडानी पोर्ट में है, और अडानी पोर्ट ऑलरेडी 26% अप है, इसलिए यहाँ पर एलोकेशन ज़्यादा हो गई है। करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग एलोकेशन यहाँ पे निकल रही है। और 12.6% जो एलोकेशन है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है किसमें, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी 15% अप है, और यहाँ पर अभी टोटल वैल्यू 1 लाख रुपीज़ के आसपास यहाँ पर लगा हुआ है। और टारगेट की यदि बात करें यहां पर 1,61,000 के आसपास टारगेट जो है तो काफी जल्दी अचीव हो जाएगा। कैस्ट्रल ऑयल में बहुत ज्यादा पोजीशन एड ऑन नहीं कर पाया क्योंकि पहले टेस्टिंग के पर्पज से कुछ ही शेयर लिए, देन उसने मौका नहीं दिया और वो काफी ऊपर चला गया। एंड दूसरे पोर्टफोलियो की बात करें, यहां पर अभी अच्छा शेयर जहां पे मेरा फोकस है फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ऑलरेडी 17% आप चला गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पे नहीं हो पाया। यदि मौका देगा तो डेफिनेटली सबसे फर्स्ट प्रेफर मैं करूँगा फाइन ऑर्गेनिक में। केमिकल सेक्टर अभी चलने वाला है तो उस बिहाफ पर, तो ये तो काफ़ी लंबा, यदि हम लोग शेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। कई लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। अभी मार्केट, यदि कोई भी स्टॉक टेक्निकल टारगेट हिट कर रहा है तो वहां से प्रॉफिट बुक करना है और वो पैसे को रखना नहीं है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी हर टाइम है। देखो अभी मैंने IRCT से प्रॉफिट बुक किया, देन मैंने कैम्प्स में एलोकेट किया। कैम्प्स अभी बहुत अच्छे लेवल पर है मेरे अकॉर्डिंग, जैसा कि मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो यूज करता हूं उसके बिहाफ पर, और मैं वीडियो के माध्यम से आगे आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूंगा किस स्टॉक में किस प्रकार मैं स्टडी कर रहा हूं, उसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है, किस बेस पर मैं अपना पैसा वहां पे लगा रहा हूं, क्या मेरा टेक्निकल टारगेट एक्चुअल में है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये आ रहा होगा, सर ये तो ठीक है, आपका स्टॉप लॉस क्या है? तो यहां पर मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं कंपनी के फिल्ट्रेशन पर, कि मैं यदि अपना 5% पैसा 5% पैसा एक कंपनी में लगा रहा हूं, यदि वो कंपनी डूब भी जाती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बाकी अनदर 19 कंपनी है, उनसे टारगेट मिल के उस पैसे को आराम से मैं मैनेज कर सकता हूं। जैसे कि अभी मेरे पोर्टफोलियो में आपने देखा राजेश एक्सपोर्ट 23% डाउन है, फिर भी कोई फर्क पड़ा मेरे CAGR पर नहीं पड़ा, क्योंकि अनदर 19 कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे टारगेट मिला, उसके बाद दोबारा पैसा लगा, दोबारा टारगेट मिला। जैसे कि इससे पहले PNB का मेरा टारगेट हिट हुआ था। उसके अलावा बजाज हिंदुस्तान शुगर 17 रुपीज से खरीद के 28 रुपीज पर बुक किया था आपके सामने। तो वो सारी चीजें हैं। एक और शेयर बहुत अच्छा वंडरेला के ऊपर स्टडी चल रही है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, केवल मेरा कहने का पर्पस क्या है कि होता क्या है कि आपने एक अच्छा पौधा अपने पोर्टफोलियो में लगाया और उस पौधा को बड़ा किया, और जब वो फल दिया उस फल को आप तोड़ते नहीं हो, और होता क्या है इन द एंड वो अगेन नीचे आ जाता है। नीचे आने का मतलब क्या है, वो फल का सीजन चला जाता है और वो पेड़ में लगे लगे सड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है वो दोबारा ऊपर नहीं जाएगा, पेड़ फिर से ग्रो करेगा, अगेन ऊपर जाएगा। लेकिन जो समय है जब आपका हिट हुआ, उसके बाद में नीचे आया, फिर ऊपर गया, उसमें टाइम चला जाता है और इसकी वजह से थोड़ा सा CAGR के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये मेरा अपना स्टाइल है। हो सकता है कई लोगों इतना एक्टिवली नहीं देख पाते हैं, इतना एक्टिवली उनको नहीं पसंद है, तो उन्होंने ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड किया है कि वो देख रहे हैं कि अगले 10 ईयर के लिए हम इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखते हैं। वो भी अच्छा है, ये अपना अपना स्टाइल है। लेकिन ज़्यादा CAGR निकालना है, यदि छोटा पोर्टफोलियो है तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट जो है देती हैं एज पर माय एक्सपीरियंस। यहाँ पर इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप ये सेम स्टॉक को कॉपी करो, दैट्स इट। यहाँ पे मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको थोड़ा सा लर्निंग देना था, सो
सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और यदि इससे इन्फॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप करिएगा। एंड जो भी लोग आपके स्टॉक मार्केट फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके साथ में शेयर करिएगा, उनमें भी अवेयरनेस आएगी। और अगेन बोलना चाहूँगा, ये केवल एक एजुकेशनल वीडियो है, यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये सेम चीज़ करना है। जो मेरी स्टडी है, जिस प्रकार मैं अपने पैसे को मैनेज करता हूँ, केवल वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शो करी हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।